हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। आपका एक बार फिर से नया टॉपिक स्टार्ट है। नए टॉपिक के साथ अपने कंजक्शन के साथ फिर से हम लोग यहाँ पे मीटअप कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन मतलब होता है हिंदी में संयोजक। संयोजक बोले तो जिसमें आप किसी को जोड़ें या जोड़ने वाला, हिंदी में अगर समझा जाए शुद्ध शुद्ध हिंदी में जोड़ने वाला मतलब ऐसा शब्द जो कि जोड़ने का काम करे, ठीक है। या इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड या ज्वाइंटिंग वर्ड दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द। अब ये क्या क्या जोड़ेगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टू वर्ड, टू फ्रेजेज, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेज। अच्छा, एक बात और है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्लॉजेज क्या है, और वहाँ उनको कभी कभी ये होता है कि क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो आपको हम आज क्लियर कर दें इस बात को। क्लॉज और सेंटेंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इसमें से क्लॉज कौन सा है, तो आप समझ जाइएगा कि सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है। जैसे वर्ब में जो है लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सेम वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्लॉजेज और सेंटेंस एक ही मामला है, ठीक है। ये हमें लगता है ऐसे करके लिखने पे जो है ज़्यादा अच्छा चलता है, और ये कल भी धोखा दे रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसमें बोल क्या रहा है, ज्वाइनिंग वर्ड है जिसमें दो शब्द जुड़ जाएंगे, दो फ्रेज जुड़ सकते हैं, दो सेंटेंस जुड़ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक। क्या है, राम और श्याम, इसको कौन जोड़ रहा है, एंड। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो है धोखा दे रही है पेन। यू आर वियरिंग वाइट शर्ट एंड ब्लैक शूज, ठीक है। अब एक महाशय हैं जिन्होंने क्या पहना हुआ है, वाइट शर्ट एंड ब्लैक शूज, ठीक है। ये हो गया आपका ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक। एक दो एग्जाम्पल और हैं। राजू, इसको ब्लैक ही यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो रही होगी काफ़ी बच्चों को, है ना। राजू कम इन एंड मोहन वेंट आउट। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, टू वर्ड जैसे राम और श्याम हो गया, है ना, वाइट शर्ट एंड ब्लैक शूज़ हो गया, ठीक है। और फ्रेजेज में जैसे कम इन हो गया, वेंट आउट हो गया। तो ये सब जो है जुड़ रहे हैं, तो ये सब जो जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, और यहाँ पे भी एंड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। इन सिंपली वे दैट वर्ड व्हिच इज कनेक्टेड टू सेंटेंसेस, फ्रेजेज एंड वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। मतलब कि जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को और दो जो है फ्रेजेज़ों को जोड़ेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक।
तो आइए, इसमें दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं, ज़्यादा कंजक्शन में कुछ है नहीं, तो इसको पढ़ लेते हैं। पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समान पदीय संयोजक। मतलब जो समान पद हैं उनको जो जोड़ने का काम करता है उन्हें क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें क्या आ जाएगा, एंड बट आर, क्या आ जाएगा, एंड बट आर। ठीक, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, इसके बाद है दूसरा आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आश्रित संयोजक, जो आश्रित होता है। मतलब किसी के ऊपर जो आश्रित हो उसी को कहते हैं आश्रित। ठीक, अब इसमें क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे तो इफ़ आ जाएगा। हाँ, इफ़ आ जाएगा, व्हेन वाट या फिर बिकॉज। ठीक है, समान पदीय संयोजक में देखना है आपको, तो ये एंड से जो है कितने सारे मैंने बताया था एग्जाम्पल, इसमें से तीनों में से आप कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक, एंड का एग्जाम्पल है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, मतलब समान पद हैं। ही वॉज वियरिंग वाइट शर्ट एंड ब्लैक शूज। ठीक है, ठीक है, और सीता इज ईटिंग बट राम इज स्लीपिंग। ठीक, इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आश्रित संयोजक कैसे हुए, जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा राम विल विन इफ। अब इसके आगे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो ये सेंटेंस रह गया अधूरा। ठीक है, इसके आगे जब हम लिखेंगे तभी जो है सेंटेंस होगा पूरा। इफ ही रन फास्ट, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो है आश्रित है, किस पे आश्रित है, इसके ऊपर। किसके ऊपर, ही रन फास्ट। ये अगर जब तक शब्द नहीं आएगा इसको लगाने का कोई मीन्स नहीं है, इसी को कहते हैं आश्रित संयोजक। अब विकास पे आइए देख लेते हैं एक, सोहन इज इल बिकॉज। अब ये जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर इसको आश्रित होना है वो तो अभी मैंने सेंटेंस लिखा ही नहीं। बिकॉज ही इज केयरलेस, क्योंकि वह केयरलेस है। ठीक है, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आइए इसको शुरू से देख लेते हैं। इसमें हमने देखा कंजक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला, जो कि दो शब्दों को, दो फ्रेजों को और दो सेंटेंसों को जोड़ता है। दो शब्दों में जैसे सीता गीता राम श्याम है ना, और फ्रेजेज में कम इन कम आउट या बेंट आउट है ना, और सेंटेंस में जैसे मोहन बियर ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक शूज। ठीक है, और इसी प्रकार आ जाते हैं इसके टाइप के बारे में आ जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप लिख सकते हैं
ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, टाइप। ठीक, ये भी टॉपिक बहुत अपने में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। यहाँ से भी गिरिहाल में 1 नंबर का तो क्वेश्चन बन ही जाता है। प्रीपोजिशन से ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से थोड़ा कम बनते हैं। और लगभग ये प्रीपोजिशन के सिमिलर ही है, क्योंकि इसमें भी शब्दों का कैसे प्रयोग होता है वो सब सिखाया जाएगा बाद में। और इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समान पदीय संयोजक, जिसमें समान पद हैं, जैसे राम और सीता जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर या इधर उधर वाला मामला नहीं रहता है। ठीक है, और बट हो गया, है ना, आर हो गया, ये सब आपका समान पदीय संयोजक में आएगा। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आश्रित संयोजक, जो कि दूसरे क्लाज पे जो है आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, डिपेंड इन सेकंड सेंटेंसेस। तो दूसरे पे डिपेंड होंगे, क्यों, कैसे डिपेंड होंगे, आइए इसको देख लेते हैं। राम विल विन इफ़, अब यहाँ पे इफ़ लगा है, लेकिन अब आगे कोई मतलब ही नहीं लगा, समझ में आ रहा है। राम जीतेगा यदि, यदि उसके आगे तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये जो इफ़ है ये किस पे डिपेंड है? ही रन फास्ट, अगर वह तेज़ दौड़ता है तो। ठीक, उसी प्रकार सोहन इज इल बिकॉज, सोहन बीमार है क्योंकि, अभी ये नहीं पता है कि ये क्यों बीमार है। बिकॉज ही इज़ केयरलेस, क्योंकि वह जो है लापरवाह है। और ये जो है बिकॉज किस पे डिपेंड है? ही इज़ केयरलेस पे। ठीक, तो यहीं पे आपका हम टॉपिक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।